ऐसे कितने लोग हैं जिनके माँ बाप अभी जिंदा है? हाथ उठा के बताओ एक बार। ठीक है, आप अब नीचे हाथ कर लो। अब हाथ वो उठाए जिसने अपने माँ बाप को जीते जी मार दिया हो। यह सवाल हंसने का मैंने नहीं किया है, ये मैंने सच्चाई बयान करी है आज के इस जमाने की। और सच्चाई इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये सच्चा दरबार है, तो यहां सच्चाई कहने में कोई बुराई नहीं। बड़े बड़े रईस लोगों के मैंने माँ बाप वृद्धाश्रम में देखे, और जागरण के अलावा इस बात को और कहीं कहूं तो वहां नहीं सुनी जाएगी ये बात, और वहां इस बात पे कोई अमल भी नहीं होगा। राजधानी दिल्ली में एक छोटा सा परिवार जिसमें 2 शख्स रहते हैं, एक बुढ़ा एक बुढ़िया है, संतान कोई नहीं है। मां भगवती के दर पे गए, कभी बाबा मोहन राम के यहां गए, कभी पीर बाबा की मजार पे गए, जब जाके किसी की कृपा से एक बेटा हुआ। पिताजी ने मजदूरी करी, इकलौती संतान, मां ने दुनिया के घर में झाड़ू पोछा करे बुढ़ापे में, लेकिन बेटे को पान पनोस के बड़ा किया, अच्छा पढ़ाया लिखाया, अच्छी नौकरी लड़के की लग गई। अब घर में एक साफ सुथरी मलूकनी बहू भी आ गई, साथ में दान दहेज भी लाई। 3 साल गुजर गए, पिताजी भगवान को प्यारे हो गए। अब घर में 3 प्राणी रह गए हैं, एक बेटा है, एक बहू है, एक बूढ़ी मां है। अक्सर होता क्या है, सास और बहू में तकरार हो ही जाती है किसी न किसी बात में। शायद कई बार ऐसा होता है कि सास बहू की कमी बहुत ढूंढती है, शाम को बेटे को लिस्ट बना के दे देगी, ये कमी थी बहू, और बहू सास की कमी निकालती है कि तेरी मां ने यूं कह दी, तेरी मां ने यूं कह दी, तेरी मां ने यूं कह दी। जिस दिन, मैं सच कह रहा हूं ना वैसे, हाँ मैं जानता हूं, जिस दिन ये कंपटीशन बंद हो जाएगा ना कमी निकालने वाला, उस दिन आपके घर में से लड़ाई खत्म हो जाएगी। बहू को सास देखना छोड़ दो, सास को बहू देखना छोड़ दो, बस बहू इतना देखे मुझे सास की सेवा करनी है, फिर लड़ाई बंद हो जाएगी। अब बहू में और सास में तकरार होते होते इतनी बढ़ गई कि बहू ने लड़के के सामने शर्त लगा दी। रोजाना शिकायत होती रही, लड़का इग्नोर करता रहा, लेकिन आज तो शर्त लगा दी, हद हो गई। जिस समय लड़का आया तो गेट पे खड़ी हो गई और बोली कि या तो इस घर में तेरी मां रहेगी या तो मैं रहूंगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। कहा कि मतलब की प्रीति तुमको संसार में मिलेगी और पैसे की प्रीति तुमको परिवार में मिलेगी। प्यार भी मिलेगा परिवार में सभी से, ममता तो सिर्फ माँ के प्यार में मिले। लड़के के सामने शर्त लगा दी गई है, आंखों में आंसू लिए लड़का अपने कमरे में गया, मजबूर लाचार परेशान, हाथ जोड़ लिए, भाग्यवान मुझे 1 घंटे का समय दे सोचने के लिए, सोचता हूं क्या करना चाहिए। एक बार ख्याल आया कि मां का रात को गला दबा दूं, लेकिन नहीं, जमीर गवारा नहीं हुआ। अरे इस मां ने तुझे बड़ी मुश्किल पाल पड़ोस के बड़ा किया, ऐसे कैसे करता। अब क्या करना चाहिए? 2 नींद की गोली लाया और लाके सब्जी में डाल दी। बुढ़िया को वो सब्जी खिला दी गई है। जैसे ही कुछ मूर्छित अवस्था में हुई तो मां का हाथ पकड़ के ले गया, ले जाकर स्टेशन पर रेल में बिठा दी, पीठ फेर ली, मां तू जाने तेरा राम जाने। ट्रेन चलती है और चलते चलते दिल्ली से पंजाब में जाके रुकी। बुढ़िया को कुछ होश हुआ 3-4 घंटे बाद, सोचा कि मैं तो अपने बेटे के साथ थी, पता नहीं यहां कैसे कैसे। उतर गई, उतर के खंबे से लग के बैठी। सुबह से शाम हो गई, एक इंसान देखता रहा खड़ा हुआ,
कई बार आया, कई बार नजर पड़ी, हुई बुढ़िया सुबह से शाम तक यहीं बैठी है, कोई इसका वारिस नहीं है। बुढ़िया के पास गया, चरण स्पर्श किए। माता जी आप बड़ी परेशान नजर आ रही हो, बात क्या है, तुम्हारा कोई है नहीं? बेटा है, मेरा बेटा है, आ रहा है, अभी आता होगा। अरे तुझे सुबह से शाम हो गई और अभी तक तेरा बेटा नहीं आया, चल मेरे साथ, जब तेरा बेटा आ जाए जब चली जाना। हो सकता है तुम पता न कब की भूखी प्यासी हो, नींद में हो, परेशान हो। हाथ पकड़ के ले गया और ले जाके बुढ़िया को अपने घर खाना खिलाने के बाद में, अब देखो आदमी कौन था वो था भिखारियों का ठेकेदार। उसने सोच लिया कि क्यों ना इस बुढ़िया का कोई ना कोई फायदा उठाना चाहिए। बुढ़िया को एक डॉक्टर के पास ले गया। पहले तो डॉक्टर को भी भगवान मानते थे, आज डॉक्टर जो काम कर रहे हैं ना शैतान वाला, अब भगवान कहलाने लायक नहीं है, ये बिक जाते हैं। बुढ़िया को डॉक्टर के पास ले गया, 10,000 रुपए दिए और कहा कि बुढ़िया को 2 नशे के इंजेक्शन लगाओ और इसका एक हाथ और एक पैर काट दो। क्यों? क्योंकि सही सलामत इंसान को कोई भीख नहीं देता। बुढ़िया का एक हाथ और एक पैर कटवा के और वहां बिठा दी, सामने कटोरा रख दिया। सुबह से शाम तक बुढ़िया पे भीख मंगवाता और उसके बाद जो भी आता उसे ले जाता, 2 रोटी उस बुढ़िया को पकड़ा दी। हे भगवान, कैसा समय आ गया, आज इंसान को इंसान काट रहा है। कई महीने सालों गुजरने के बाद ये जो सामने मूर्त देख रहे हो ना आप, ये ऐसी है कि सबके कर्म दंड फल को ऐसे तोलती है। आज उस बुढ़िया के लड़के का एक मित्र है जिसका कोई काम आ गया पंजाब में, तो उसने लड़के का हाथ पकड़ लिया। लड़का अपनी मां को भूल गया है, उसे याद नहीं है कि तेरी मां कहां है। हाथ पकड़ा, चल मेरे साथ। कहां जा रहा है भैया? अरे पंजाब चल रहे हैं, तेरी छुट्टी है तो चल, थोड़ा काम है मेरा। ठीक है, दोनों यार पंजाब की तरफ चल दिए। अच्छा, रेल के कंपार्टमेंट जो है वहीं अक्सर रुकते हैं, जाहिर की जगह होती है। दोनों यार जा रहे हैं और जाके कंपार्टमेंट में बैठ के हंसते बोलते बतलाते बातचीत करते गपशप करते हुए पहुंच गए। जैसे ही स्टेशन पे कदम रखा, 2 कदम चला तो सामने बुढ़िया बैठी देखी, अपनी मां। कुछ ना बोला, आंखों में आंसू आ गए। उसका यार गया और यार ने एक कप चाय वाले से लेके बुढ़िया के सामने रख दी, एक फैन रख दिया, माता जी चाय पी लो। पीछे मुड़ के देखा यार को, अपने बुढ़िया के लड़के को, आंखों में आंसू लिए। जब रोते हुए देखा तो पूछा क्यों रो रहा है, बात क्या? यार मैं इसलिए रो रहा हूं कि जिसको तूने चाय दी है और पेट भरने के लिए फैन भी दिया है, ये मेरे जन्म देने वाली मां है। और ये सच्चाई अगर तुझे पता चल गई तो हो सकता है तो आज के बाद मुझसे बात ना करे। अरे भले इंसान, बात तो मैं तुझसे आज से कर देना बंद कर रहा हूं, लेकिन जिसके माँ बाप दुखी उसका संसार दुखी। तेरे सारे पुण्य अब तक जो भी तूने करे सब फेल, सब बेकार हो चुका है। अब सुनिए, यही का भजन कवि ने लिखा है, वो आपके बीच में सुनाना भी प्रेम से कह देंगे। अपने अपने माता पिताओं की जय। तेरी तुलना किससे करूं मां, तुझसे बड़ा ना कोई। गीली में सो जाती है मां, औलाद को सूखे में रख के जब जब टूटा मुझसे पहले तू रोई, तेरी तुलना किससे करूं, मुझसे बड़ा तेरी तुलना किससे करूंगा, मुझसे बड़ा Oh
तुझसे बड़ा कोई। इसलिए कहा कि तेरी तुलना किससे करूं मैं, तुझसे बड़ा ना कोई। मेरी छोटी सी ख्वाहिश, अगर मेरा छोटा सा खिलौना भी टूट गया तो मुझसे पहले तुझे दुख हुआ। ऐसी होती है माँ की ममता। अब सुनिए कि तू उनको भूल गया, उन पे ना भुलाया जा। माँ बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा। बोलिए अपने अपने माता पिताओं की प्यार से सुनना इस भजन को, मेरी तपस्या सफल हो जाएगी जब तक। और हो सके तो अपने माता पिता की तस्वीर अपने दिल में उतार लो आज एक बार जरूर, कि माँ बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा। तू उनको भूल गया, तू उनको भूल गया, उन पे ना भुलाया जा। माँ बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा। काका भोपाल जी, वो भी कई सौ रुपए पहले और 100 रुपए फिर दे रहे हैं। बार बार धन्यवाद। भजन अच्छा लग रहा है, ताली बजाओ प्यार से एक बार। माँ ममता की मूरत, माँ ममता की मूरत, वो दुखी बहुत होवे। माँ ममता की मूरत, वो दुखी बहुत होवे। बंद राखे हंसते ने चाहे आप बैठो में, बंद राखे हंसते ने चाहे आप बैठो में। माँ ममता की मूरत, माँ दुखी बहुत होवे। बंद राखे हंसते ने चाहे आप बैठो में, बंद राखे हंसते ने चाहे आप बैठो में। चाहे कितना चाहे कितना चाहे कितना भी दुख हो जा, चाहे कितना भी दुख हो जा, ना जन्म बताया जा। कर जाते ना कदे चुकाया जा। कर जाते ना कदे चुकाया जा। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजाने हैं। धरती पे रूप बाप का
का जन्म हो, ऐसा मैंने सुना है कि एक संतान का जन्म हो तो माँ का भी दूसरा जन्म होता है। क्या ये बात सच है? सच है जी ये बात? इस बात का कौन कौन समर्थन करते हैं? ताली बजा के बताओ। अगर किसी के सामने ये स्थिति आ जाए कि साइन करने पड़ जाए भैया, या तो आप बचोगे या आपकी औलाद बचेगी, ये फार्म बाप के सामने आ जाए तो बाप पता नहीं कहां कहां के अनुमान लगा लेगा। अरे हम ठीक रहेंगे तो औलाद तो और भी हो जाएगी। लेकिन अगर ये फार्म माँ के सामने रख दिया जाए कि या तो तू बचेगी या तेरा बच्चा बचेगा, साइन करो क्या चाहते हो, तो माँ से हर साइन कर देगी। ये मेरा विश्वास है कि मैं रहूं ना रहूं, बस मेरी संतान रहनी चाहिए, साइन कर देगी। अब सुनिए, माँ कैसे भूल सके, माँ कैसे भूल सके, 9 महीने गर्भ रखा, माँ कैसे भूल सके, 9 महीने गर्भ रखा, तेरे कारण उसने तो यह कष्ट भरा जाता, तेरे कारण उसने तो यह कष्ट भरा जाता, माँ कैसे भूल सके, 9 महीने गर्भ रखा, तेरे कारण उसने तो यह कष्ट भरा जाता, उसने तो यह कष्ट भरा जाता। तू जी लेगा, तू जी लेगा उन पे, तू जी लेगा उन पे, नाम तू बिताया जाते चुकाया जा, माँ बाप कर जाते चुकाया जा। बड़ी बहन जी वो भी 100 रुपए से सम्मानित भजन पर दे रही है, बार बार धन्यवाद। महामाई के पावन जागरण में और इस भाव भरे भजन पर खुश होकर आप नाम बता देते हैं। चलो, गुप्तदान महाकल्याण 100 रुपए का सम्मान बड़ी बहन जी, वो भी इस भजन पर खुश होकर, और 20 रुपए से हमारी बड़ी बहन जी वो भी सम्मान, बार बार धन्यवाद सभी दानीदाताओं के लिए जिन्होंने पुरस्कार प्यार सम्मान दिया। अगर माँ के चरणों में स्वर्ग है तो पिता वहां तक पहुंचने का सीधा सीधा रास्ता। सर्दी गर्मी भूल जाता है अपनी औलाद के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमारी बहन जी वो भी 100 रुपए का सम्मान इस भजन पर, और 100 रुपए और एक तरफ से आए थे नाम मुझे जिन्होंने नहीं बताया है, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अपनी औलाद के लिए जो हार जाए और हार कर भी खुश हो, उसे कहते हैं बाप आसमान की तरह होता है। बड़े भैया ऋषिपाल प्रजापति पंचर वाले वो भी 20 रुपए से सम्मान आशीर्वाद हमारी पूरी टीम के लिए दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। आइए उस बाप का दर्जा के बाप का जिक्र करूं, के बाप का जिक्र करूं, तेरे कारण दिया कर जा, के बाप का जिक्र करूं, तेरे कारण दिया कर जा, ते माया कारण का तुम वचना ते फिर जा, ते माया कारण का तुम वचना ते फिर जा। 100 रुपए का सम्मान बड़ी बहन जी, और छोटी गुड़िया हमारी वो भी 10 रुपए से सम्मान। के बाप का जिक्र करूं, तेरे कारण दिया कर जा, ते माया कारण का तुम वचना ते फिर जा, ते
धरती फाटे ना, ये धरती फाटे ना, इसके बीच समाया पिता की सेवा करे, माता पिता की सेवा करे, करके पानी उतरने, करके पानी उतरने, तो जिनकी जिद गाती है ये कुछ तो कर्म करने, बंदे माता पिता सेवा करे। जन्म जन्म के बंधन होते हैं। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, बंधन हो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सुनो, माता पिता का भजन चल रहा है और बहुत लोग समय जाने के बाद पछताते हैं कि काश हमारे माँ बाप होते तो हम भी ऐसी सेवा करते, हम भी ऐसे करते, वैसे करते। अरे जब चने हैं तो डांट नहीं, डांट है तो चने नहीं। उनसे पूछो जिसने बचपन में पैदा होते के बाद माँ की शक्ल ना देखी हो या बाप का प्यार ना देखा हो, वो इंसान इस बात को जानेगा। नहीं तो भैया दुनिया में जैसे आए हैं वैसे ही जा रहे हैं। किसी किसी की भगवान ने मौज कर रखी है, आनंद आ रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। भगवान न माफ करे, भगवान न माफ करे, माँ बाप सताए, भगवान न माफ करे, माँ बाप सताए। राम कृष्ण पूजा दुनिया में आए, पूजा दुनिया में आए, भगवान न माफ करे, माँ बाप सताए।